हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीबीएसई कोडिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो हम लोग का आईएमजी टैग होता है उसको कैसे इंसर्ट करते हैं अपने वेब पेज में या फिर वेबसाइट में, कैसे उसको हम इंसर्ट करते हैं एक इमेज को अपनी वेबसाइट में या वेब पेज में। ठीक है, तो आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे अपनी इस लेक्चर में कि ये कैसे एचटीएमएल के कोड में हम इमेज को इंसर्ट करते हैं अपनी। ठीक है, तो हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कैसे हम लोग अपने एचटीएमएल प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, कैसे एचटीएमएल प्रोग्राम को एंड करते हैं, और जो हेड होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है, हेड क्लोज कैसे करते हैं, टाइटल उसके अंदर यूज़ होता है, हेड के अंदर है, और फिर टाइटल हेड के अंदर ही क्लोज होता है। उसके हेड के बाद हम लोग आते हैं इस पे बॉडी पे। बॉडी के अंदर जितना भी बॉडी का मेन कंटेंट होता है, फिर वेब पेज का मेन कंटेंट होता है, वो हम लोगों का कहाँ पे डिफाइंड होता है? बॉडी में डिफाइन होता है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग की बॉडी में डिफाइन होती है, जैसे कि हमारा कोई पैराग्राफ हो गया, कोई मेन कंटेंट, या फिर कोई इमेज हो गई, या फिर हम किसी हेडिंग की बात कर लें, या फिर कोई ब्रेक बीआर टैग देना है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों की ये कहाँ पे हमको डिफाइन करनी होती हैं हम लोग को डिफाइन करनी होती है अपने बॉडी टैग में। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग अपनी बॉडी टैग में डिफाइन करनी होती हैं। तो आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हुई थी इस लास्ट लेक्चर में तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करें। हाँ, आपको हर एक जो उसका रेजोल्यूशन होगा वो प्रोवाइड करें कमेंट के थ्रू, या फिर अगर मुझे लगेगा कि इसकी नीड होगी तो मैं इसका एक शॉर्ट्स बना प्रिपेयर करूँगा, वो भी अपलोड करूँगा। ठीक है, अगर आपको मुझे लगता है कि नीड है इस चीज़ की। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन अच्छा होगा तो मैं उसका आपका शॉर्ट से प्रिपेयर कर दूँगा। तो चलिए आज चालू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज की क्लास चालू करने से पहले आप ये बताइए कि हमने आपको लास्ट एक लेक्चर में क्वेश्चन दिया था, हाउ टू इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज। तो किसने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को देखा भी तक नहीं है? तो आज हम लोग का ये चैप्टर था जो है ना, सेकेंड चैप्टर, ये था HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया था कल, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद आपका कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा। चैप्टर 2 में हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट टॉपिक है डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे प्लीज़ यहाँ पे कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएं। तो जो हम लोग आज यहाँ पे, ये तो हमारे कल के टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस किए थे, कैसे वेब पेज को क्रिएट करते हैं, कैसे एक हम लोग असाइनमेंट्स क्वेश्चन जो हम लोग के पास दो टाइप के थे कि पैराग्राफ, एक क्वेश्चन था जिसमें हम लोग को पैराग्राफ पी था, याद होगा आप लोग को ना, उसमें पी था। आपको मैं दिखाता हूँ अभी हूँ, ये आपका जो पी था यहाँ पे, तो जो पी टैग था यहाँ पे ये इस तरीके से था ना, स्टार्टिंग पे इसके पैराग्राफ लिख देते थे अपना जो भी कंटेंट होता था, फिर हम पी को यहाँ क्लोज कर देते थे, यही तो था ना उनका। और जब किसी को करने पर आपको सेंटर अलाइन करना होता था, हम ये लिखते थे ना पी, लिख देते थे अलाइन सेंटर, या फिर लेफ्ट राइट जो भी लिखना होता था वहाँ पे मैं लिख के जैसे कि सेंटर लिख दिया हमने, तो वो सेंटर में हो गया। फिर यहाँ पे अपना कंटेंट लिख दिया, और फिर यहाँ पे आके हमने अपना इसको बंद करके यहाँ पे हमने अपने पी को टैग को बंद कर दिया। ये था ना, कुछ ऐसे तो था हम लोग का, जो हम लोग अपना पैराग्राफ यहाँ पे क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद इंसर्टिंग इमेज इन वेब पेज, ये चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल सीबीएसई कोडिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस को मिस ना कर पाएँ। और हमारे वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, और जिसको भी लगता है कि इसको ये हेल्प चाहिए कि कैसे उसको जानना चाहिए कि कैसे एक इमेज को इंसर्ट करते हैं वेब पेज में, या फिर कोई भी है जो इंटरेस्टेड है कोडिंग में, तो आप उसको हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम अब आगे बढ़ते हैं अपने ये जो हमारा क्वेश्चन था इंसर्टिंग वेब पेज इन वेब पेज, इमेज इन वेब पेज, तो हम उसके जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोग का जो पहला एक क्वेश्चन था ये था इंसर्टिंग वेब इमेज इन वेब पेज। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको कोई भी इमेज को इंसर्ट करना है। अगर किसी भी इमेज को हम लोग को इंसर्ट करना है अपनी वेब पेज से, मान लेते हैं ये इमेज हम लोग की है। ठीक है, तो ये इमेज हम लोग की है, अगर हमको इस इमेज को इंसर्ट करना है अपने वेब पेज के अंदर, तो इस इमेज का कुछ ना कुछ तो एड्रेस या कुछ ना कुछ तो नेम तो होगा ना। सब इमेज का अपना यूनिक एड्रेस और यूनिक नेम होता है। जैसे आप सब लोग क्लास में जाते हैं तो सर आप सबके एक रोल नंबर यूनिक होते हैं ना। ऐसा तो होता नहीं किसी भी स्टूडेंट का 2 रोल नंबर होगा, जैसे कि किसी स्टूडेंट का रोल नंबर 10 है तो उसके वहाँ पे 2 बच्चे होंगे, ऐसा तो होगा नहीं वहाँ पे। तो एक रोल नंबर पे एक ही स्टूडेंट तो बैठेगा ना, पर्टिकुलर 1 स्टूडेंट थी तो बैठेगा 1 रोल नंबर 1 स्टूडेंट।
डैट मीन्स कि जो रोल नंबर है और जो स्टूडेंट है उनका एक यूनिक रोल नंबर है। डैट मीन्स कहीं ना कहीं वो अपने आप में यूनिक है ना, सबका अपना अलग अलग रोल नंबर है। तो उसी तरीके से जो हम लोग की इमेज होती है इसका सबका एक अपना खुद का इमेज एड्रेस होता है और खुद का सबका अलग एक इमेज नेम होता है, ठीक है। तो यहाँ तो आप समझ गए ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, वी कैन इंसर्ट image to our HTML page to make it look more beautiful. IMG tag is used to insert image in web page. There are two ways to insert in a image in a web page. ठीक, अब आ जाते हैं यहाँ पे। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया एक तो इसका नाम होता है, जैसे यहाँ पे आपकी जो स्कूल में आइडेंटिटी होती है वो एक आपके बाय नेम होती है, जैसे कि ये एक स्टूडेंट है, ठीक है। अब इसका एक कुछ नेम होगा, जैसे इसका नाम मान लेते हैं, इसका नेम है जॉय, ठीक। इसका रोल नंबर कितना है, मान लेते हैं इसका रोल नंबर है 10। तो इसकी दो आइडेंटिटी है ना, एक जॉय हो गई और एक 10 रोल नंबर हो गया। अब ये अगर स्कूल में अपने है, अपने क्लास में है, तो अब टीचर इसको जॉय बुलाए तब भी ये सुनेगा या रोल नंबर 10 बुलाए तब भी ये सुनेगा। मतलब इसकी खुद की दो आइडेंटिटी हो गई ना, यहाँ पे खुद की दो आइडेंटिटी या फिर दो यूनिक इमेजेस हो गई ना। तो इसी तरीके से जब कोई इमेज होती है वहाँ पे उसके दो नेम होते हैं। हम दो तरीके से उसको ओपन कर सकते हैं। एक तो होता है इमेज का खुद का नेम, जैसे इमेज का नेम कैसे हो सकता है, जैसे मान लेते हैं हमने ABC इमेज का नाम दे दिया और .img या फिर JPG या फिर ये सारे एक्सटेंशंस होते हैं इमेज के, ये हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम मान लेते हैं ये हमारी इमेज का नाम है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं ये हमारी इमेज का नेम है, ठीक है। लेकिन इसका कुछ एड्रेस होगा इमेज का, तो हम मान लेते हैं इमेज का एड्रेस क्या था, वो हमारे डेस्कटॉप में पड़ी थी, यूज़र के डेस्कटॉप में पड़ी थी। और डेस्कटॉप एक फोल्डर था जॉय नाम से, उस जॉय के अंदर ये इमेज पड़ी थी abc.img, ठीक है। तो इस इमेज ये इसके अंदर इमेज पड़ी थी, ये नहीं लिखेंगे, तो ये इसका एड्रेस हो जाएगा यूज़र डेस्कटॉप जॉय। तो ये यूज़र हमारा सिस्टम का नाम हो गया, डेस्कटॉप हमारी लोकेशन है जहाँ पे फ़ोटो पड़ी हुई है, और जॉय नाम का फोल्डर इसमें हमारी फ़ोटो पड़ी हुई है। तो इस इमेज का एड्रेस ये हो जाएगा और इस इमेज का नेम तो ये है, ठीक है। तो हम दो तरीके से अपने वेब पेज में किसी भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका तो आपका ये हो गया एड्रेस तरीके से, दूसरा हो गया इमेज के नेम से, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इमेज को इंसर्ट करते हैं अपने वेब पेज में, तो वहाँ पे हम हमेशा IMG टैग को यूज़ करते हैं। इमेज को इंसर्ट करने के लिए एक टैग होता है, वो होता है IMG टैग। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। जैसे लास्ट में हमने बताया था ना आपको, पैराग्राफ किसी इंसर्ट करने के लिए P टैग होता है, वैसे ही इमेज को इंसर्ट करने के लिए IMG टैग को यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन इंसर्ट इमेज टू अवर HTML पेजेस टू मेक इट लुक मोर ब्यूटीफुल। IMG टैग इज यूज टू इंसर्ट इमेज इन वेब पेज। मैं बताया ना आपको, जो IMG टैग होता है इसी को यूज़ करते हैं हम अपनी वेब पेज में किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए। हमारे पास दो तरीके होते हैं किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए अपने वेब पेज में। पहला तो इंटरनल होता है, इंटरनल में आपका आ जाएगा जैसे कि आपका जो इमेज का नेम होता है, ठीक है, ये आपका आ गया इंटरनल में। एक्सटर्नल में आ जाएगा जो इमेज का एड्रेस होता है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल। ये क्या होता है? इंटरनल, ठीक। इंटरनल होता है जब हम इमेज के नेम से इमेज को वो करते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं, और एक्सटर्नल तब होता है जब हम इमेज की एड्रेस को वहाँ पे लिखते हैं, तो हम एक्सटर्नल को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल। इमेज का जो नेम होता है उस चीज़ से कैसे हम अपनी वेब पेज में एक इमेज को इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करते हैं, किसी भी एक इमेज को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, स्टेप 1। फिर ओपन माई पिक्चर और अ सैम्पल पिक्चर और एनी फोल्डर कंटेनिंग पिक्चर यू वांट को कॉपी द पिक्चर यू वांट, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है क्रिएट अ फोल्डर ऑन अ डेस्कटॉप और इन माई डॉक्यूमेंट्स। ओपन द फोल्डर एंड पेस्ट द पिक्चर, राइट क्लिक एंड क्लिक न्यू एंड क्लिक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। सबसे पहले आपको एक सैम्पल पिक्चर है, जो पिक्चर आप अपने वेब पेज में डालना चाह रहे हैं उस पिक्चर को आप ओपन करिए
और उस पिक्चर को आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, आप बस अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आइए और वहाँ पे फ़ोल्डर बना दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था फ़ोल्डर जॉय नाम का बनाया था, तो वहाँ पे आप एक जॉय नाम का क्या बना दीजिए, फ़ोल्डर बना दीजिए और उस फोल्डर में जाके उस इमेज को पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद उस इमेज को पेस्ट करने के बाद वहाँ पर राइट क्लिक करिए और क्लिक न्यू एंड क्लिक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मतलब आपको एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है। ठीक, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, जैसे कि हम नोटपैड कहते हैं, जो नोटपैड होता है वो एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को होता है, ठीक है। तो हम वहाँ पे नोटपैड को खोलेंगे और वहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएंगे, ठीक है। वो न्यू फाइल ऑटोमेटिक जब आप नोटपैड को ओपन करते हैं तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली ही न्यू एक टैब ओपन करता है। वहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो कितना कोड लिखा है ना, ये आपको ये कोड आपको उठा के उस HTML की फाइल को उस नोटपैड में आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये कोड जैसे ही आप पेस्ट करेंगे और इस कोड को आप सेव कर दीजिएगा, आप सेव कर दीजिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे सेव कर दिया ABC डॉट, या फिर क्या ये लिख देंगे माई फर्स्ट वेब पेज, फर्स्ट वेब पेज डॉट HTML। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट HTML ही रहता है हमेशा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप नोटपैड ओपन करेंगे, पूरा का पूरा कॉपी करेंगे कोड, या फिर आपको कॉपी नहीं करना, आपको पूरा का पूरा कोड लिखना है। यहाँ पे HTML आप लिखेंगे जैसे मैंने बताया था, फिर हेड लिखेंगे, हेड के अंदर टाइटल आएगा, टाइटल के अंदर वेब पेज विथ पिक्चर्स, फिर टाइटल बंद। ये चीज़ हमारा टाइटल दिखता है, ठीक है, ऊपर लिख के आता है। फिर आपका हेड आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा बॉडी बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ का बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लू है, वैसे ही इसका हम यहाँ पे जब यहाँ पे हम अपने वेब पेज में किसी बैकग्राउंड कलर को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं BG कलर। क्या यूज़ करते हैं, BG कलर। हम बैकग्राउंड कलर के लिए क्या यूज़ करते हैं, BG कलर। तो यहाँ पे हमने BG कलर क्या दिया है, येलो। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इमेज SRC, ठीक, ये क्या लिखा हुआ है जी, हम इमेज, किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम कौन सा टैग का यूज़ करते हैं, IMG टैग यूज़ करते हैं, ठीक है, ये यूज़ करते हैं, मैंने बताया था। अब क्या करेंगे, हम IMG टैग के आगे SRC इमेज स्क्रीनिंग इक्वल टू जो भी हमारी इमेज का नेम है। जैसे हमने यहाँ पे अपनी इमेज का क्या नाम दिया था लास्ट में, देखिए हमने अपनी इमेज का क्या नेम दिया था यहाँ पे, ABC डॉट JPG। हमने ABC डॉट, या फिर हम कह सकते हैं फोटो डॉट JPG। तो हम यहाँ पे यही लिख देंगे फोटो डॉट JPG। ये पहला तरीका है, इंटरनल तरीका है ना। इसमें क्या करते हैं, हम फोटो का नेम लिख देते हैं। तो फोटो का नेम लिख दिया, फिर अपनी बॉडी भी बंद कर दी और आपका HTML को बंद कर दिया। आपका HTML भी बंद हो गया और बॉडी भी बंद हो गई। अब इस जब प्रोग्राम को हम रन कराएंगे तो हमारा ये इमेज है, ये आपकी वेब पेज पे दिखने लगेगी। यह मैं आपको भी करके दिखाऊंगा, बस आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको हर एक चीज़ समझा दूँ, उसके बाद मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। वही चीज़ है कि यहाँ पे लिखी हुई है, आप ध्यान रखिएगा, किसी भी सब फाइल को सेव करेंगे, सेव द फाइल गिविंग अ नेम विद डॉट HTML, ठीक, आपको हमेशा डॉट HTML नाम से फाइल को सेव करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप उसको जैसे अपने वेब पेज के खोलेंगे यूजिंग किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र, तो आपको वहाँ पे आपका वेब पेज डिक्लेयर हो जाएगा, जिसका आपको बैकग्राउंड येलो कलर दिखेगा, और वहाँ पर आपके जो अपने इमेज, ये फोटो डॉट JPG आपकी जो भी इमेज होगी वो वहाँ पे आपकी शो हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका होता है, वो होता है एक्सटर्नल, जिसमें मैंने बताया आपको उस इमेज का एड्रेस या इमेज की लोकेशन से हम उस इमेज को इंसर्ट करते हैं अपने वेब पेज में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, हेयर वी टाइप द लोकेशन और द एड्रेस ऑफ द पिक्चर वेयर इट इज़ इंस्टेड ऑफ सिंपली राइटिंग द नेम ऑफ द पिक्चर, ठीक है। बिल्कुल सेम है, जो लास्ट वाला था इंटरनल, उसी के तरीके से बिल्कुल एक्सटर्नल है। बस चेंज यहाँ पे ये है कि वहाँ पे हम इमेज का नेम लिख देते थे, यहाँ पे हम इमेज का एड्रेस लिखेंगे। पूरा का पूरा कोड भी सेम रहेगा। देखिए वही लिखा है ना, HTML लिखा है, हेड लिखा है, टाइटल लिखा है, फिर आपका हेड लिखा है, फिर आपका बॉडी लिखा है, BG कलर येलो, फिर आपका ये, बस यहाँ पे जो ये चेंज हुआ है इसको मैं आपको पूरा समझाऊंगा अभी। जो ये एड्रेस है, ये एड्रेस आया कहाँ से, ये एड्रेस होता क्या है, ये मैंने आपको बताया था ना अभी इसके लास्ट स्लाइड में, कि यहाँ पे यूज़र के अंदर डेस्कटॉप नया फोल्डर क्रिएट किया जो है। तो आपको अभी इतना सा क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको जब अभी लाइव दिखाऊंगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। जो ये आपका इमेज एड्रेस होता है, ये एड्रेस आपका यहाँ पे होता है। जब आप किसी अपने सिस्टम में कोई फाइल खोलते हैं तो एक आपका ऊपर एक
एड्रेस या फिर पाथ वो बनती जाती है, ठीक है। तो जब ये पाथ बनती जाती है ना, तो उस पाथ को ही हम कॉपी कर लेते हैं, उस एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं। तो उस एड्रेस को कॉपी करने के बाद हम उस एड्रेस से हम उस इमेज का अपने वेब पेज पे उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर उस अपनी इमेज को अपने वेब पेज पे शो कर सकते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से इस फाइल को भी हम सेव कर लेंगे .html अपने एक्सटेंशन नेम से। उसके बाद अपने इंटरनेट या फिर वेब ब्राउज़र को हम ओपन करेंगे। उसके बाद वहाँ पे हम हाँ, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हम अपनी जो इमेज को इंसर्ट करते हैं वेब पेज में, उसकी हाइट और उसकी विड्थ को हम चेंज कर सकते हैं। हम चाहें तो, जैसे मेरा ये वेब पेज है इतना बड़ा सा चौकोर सा ये वेब पेज है, अब हम चाहें तो यहाँ पर इमेज मेरी इतनी बड़ी भी हो सकती है, इतनी बड़ी भी हो सकती है, इतनी बड़ी भी हो सकती है, इतनी बड़ी भी हो सकती है। तो मतलब हम उस इमेज की हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। जिस हिसाब से हमको अपनी नीड होगी उस अकॉर्डिंग हम अपनी उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया ना आप लोगों को। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जो हम आपको बताना चाह रहा था कि अब कैसे हम यहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, कैसे यहाँ पे ये कैसे यहाँ पे पूरी चीज़ फॉलो हो रही है। तो मैं सबसे पहले बैक आऊँगा और उसके बाद मैं आपको खोलूँगा नोटपैड। सबसे पहले मैंने ये कोड को कॉपी कर लिया, ठीक है। नोट को कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक इमेज उठाएंगे। एक इमेज का हमने अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लिया, इंसर्ट इमेज, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इंसर्ट इमेज नाम का एक फोल्डर बनाया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर हम डालेंगे, एक फ़ोटो इस इमेज में डालेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं टेम्परेरी फ़ोटो के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी फ़ोटो है एक। इस फोटो को मैं अपने इंसर्ट वाले जो फोल्डर है उसके अंदर मैं पेस्ट करूँगा। जैसे मैं अपनी इंसर्ट इमेज के अंदर इस इमेज को पेस्ट करूँगा, तो वहाँ पे जाकर मैं इस इमेज को कॉपी कर लूँगा। जैसे कि मैंने वहाँ से वो इस इमेज को कॉपी किया और हमने यहाँ पे उस इमेज को, सेम इमेज को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इस इमेज का नाम क्या है, देखिए इस इमेज का नाम क्या है, इस इमेज का नाम है आपका bphoto.jpg। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नोटपैड का कोड है, ठीक है, जो हमारा नोटपैड का कोड है वहाँ पे क्या करेंगे, अपने कोड में इसमें जो आपका लिखा हुआ ना img. ये नेम लिखा हुआ है पूरा, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें इसको पूरे को हटा देंगे, नेम ऑफ द इमेज इसको हटा दिया। और जो हमारी फ़ोटो का या फिर हमारी जो इमेज है उसका जो एड्रेस है bphoto.jpg, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, bphoto.jpg। समझे आप लोग। अब हम इस चीज़ को सेव कर देंगे। अब जैसे इस चीज़ को आप सेव करेंगे, तो आप इसको सेव कर देता हूँ, इसे मैं लिख देता हूँ इंसर्ट इमेज। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं .html का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये HTML एक्सटेंशन होता है, इसको आप जरूर सेव करिएगा अपनी HTML की फाइल में। अब जैसे ही मैंने इस इमेज को इस कोड को सेव किया .insert.img.html से, तुरंत मेरे पास क्या हो गया कि हमारे पास ये आ गया। अब हम इस डॉक्यूमेंट को खोल लेंगे, इंसर्ट वाला डॉक्यूमेंट है कहाँ पे, ठीक है। तो मेरे में देखिए इंसर्ट img का ये आ गया। अब जैसे ही मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट के एज से खोलूँगा या फिर अपने इंटरनेट ब्राउज़र से ओपन करूँगा, तो क्या होना चाहिए, जो भाई हमने वहाँ पे कोड लिखा था वही आना चाहिए ना। कि देखिए, अब देखिए यहाँ पे अब क्या आ गई, ये आपकी वो आ गई, क्या बोलते हैं इसको, है ब्लू बैकग्राउंड आ गया। अब ये इमेज हो गई। ये इमेज अभी लोड नहीं हुई है, मुझे लग रहा है इमेज में कोई प्रॉब्लम थी। तो अगर मैं यहाँ से दूसरी इमेज ले लूँ, जैसे मैंने यहाँ से ले लेता हूँ, दूसरी कोई भी इमेज ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने इमेज से यहाँ पे जो हमारी इमेज थी, कहाँ गई मेरी कोड, नोटपैड, इसको जब मैं ओपन करूँगा, ओपन विथ, हमें सब अपना कोड खोलना हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप इसको ओपन विथ करिएगा नोटपैड, ठीक है। तो नोटपैड से जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप चूज़ अनदर ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे आप यूज़ करेंगे नोटपैड का, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे आप नोटपैड लगाएंगे, अब जैसे ही नोटपैड से यूज़ करेंगे तो मुझे लग रहा है कि मेरी फाइल, जो मेरी फ़ोटो थी उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, तभी ये फ़ोटो नहीं हुई, ठीक है। वरना अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मेरी फ़ोटो ऑटोमेटिकली खुल जाती।
कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, मेरी फ़ोटो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाती है आपकी डिस्प्ले पे, हमारे वेब पेज पे। तो आप अपनी फ़ोटो के साथ ज़रूर ट्राई करिएगा। अपनी फ़ोटो के साथ ट्राई करेंगे तो आपको वहाँ पे फ़ोटो खुलेगी। मुझे फ़ोटो में प्रॉब्लम थी इसलिए फ़ोटो नहीं खुल पाई। तो आप समझ के ना बेसिक में समझाना क्या चाह रहा था आप लोगों को, तो मैं सही चीज़ समझाना चाह रहा था। तो कैसे एक, हाँ एक तो ये आपका होगा इमेज का वो, और जो इमेज का एड्रेस होता है उस इमेज का एड्रेस कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। जब हम किसी फोल्डर को ओपन करेंगे, जैसे कि हमारा ये जहाँ पे फ़ोटो सेव थी, तो उस फोटो मेरी सेव थी यहाँ पे आपकी इस इंसर्ट इमेज नेम से। इस इमेज नेम से अब जब इस पर हम सिंगल क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमने सिंगल क्लिक किया तो देखिए ऊपर मेरे पास आ गया इसके एड्रेस। तो जो ये एड्रेस है ना, c user/user/आशुतोष/desktop/insert image, ये हमारी इमेज का एड्रेस हो गया, लोकेशन हो गई। तो ये दोनों चीज़ें होती, इन दोनों चीज़ों के थ्रू हम अपनी वेबसाइट में या फिर अपने वेब पेज में किसी भी उसको इंसर्ट कर सकते हैं इमेज को। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में चीज़ें आई। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमारे चैनल पे आइए, कमेंट सेक्शन में आइए, आप हमारे चैनल क्वेश्चन पूछिए, हम आपको हर एक क्वेरी का रिजोल्यूशन देंगे। थैंक यू। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई। अब आ जाते हैं हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस पे। डैश इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द HTML। बताइए किस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक है वो HTML का। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है आपको, आपने लास्ट मेरे जो 3 के 3 लेक्चर हैं वो आपने ओपन करके देखे होंगे, तो आपको हर एक चीज़ पता चल गई होगी कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं मैंने पूछे आप लोगों से हैं, आपको उसमें कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। अगर मेरे हिसाब से अगर आपने मेरी सारी की सारी लेक्चर्स वीडियोज़ को अटेम्प्ट किया है, ठीक है, तो बताइए हम कैसे कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML। बताइए। मैं आपको वही चीज़ तो बढ़ा रहा हूँ। देखिए मैंने आपको क्या ही बनाना सिखाया, आपको मैंने आपको वेब पेज बनाना सिखाया ना अभी। तो HTML क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब पेज ही तो है ना। समझ में नहीं आ रहा आप लोग को क्या? वेब पेज ही तो होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML। वेब पेजेस आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML। समझ में आया आप लोगों को? वेब पेज होता है HTML का बिल्डिंग ब्लॉक। तो इस ऑप्शन में क्या आ जाएगा? वेब पेज। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक से, HTML डॉक्यूमेंट मस्ट हैव .html, और मैंने आपको 2 नाम से बताए थे, आप HTML से अपनी फाइल के एक्सटेंशन को सेव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ HTM दूसरे नाम से, इस नाम से आप उस अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इन 2 नाम से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तीसरा आपका है डैश टैग इज यूज्ड टू राइट लाइन और टेक्स्ट इन द सेंटर, और तीसरा है डैश टैग इज यूज्ड टू सेट पैराग्राफ, डैश टैग इज इंसर्ट इमेज टू। ये तो मैंने आपको अभी बताया है। कौन सा होता है बताइए? ये तो मैंने आपको अभी पढ़ाया, आज ही पढ़ाया है। टू इंसर्ट इमेज टैग इन यूज। तो हम लोग यहाँ पे IMG टैग को यूज़ करते हैं किसी भी जब टैग को, बिल्कुल सही कहा आपने। जो दूसरा है आपको टैग इज यूज टू सेट पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के लिए कौन सा बताया था हमने? P। याद आया ना आपको? हाँ। फिर डैश टैग इज यूज टू राइट लाइन और अ टेक्स्ट इन अ सेंटर। तो जब किसी भी चीज़ को तो करेंगे टेक्स्ट में करने के लिए, तो हम क्या पे क्या लगाते हैं? अलाइन सेंटर। समझ में आया आप लोगों को? इस चीज़ को यूज़ करते हैं किसी भी जब टेक्स्ट को अपने सेंटर में अलाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर लेफ्ट लिखा होता है तो हम लिख लेते हैं अलाइन लेफ्ट, बस ये हो जाता। समझ में आया ना आप लोग को? सारी फिल्म आप सब कर पा रहे हैं ना सारी चीज़ें? आई होप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू बम्बार्डियर एजुकेशन CBSE कोडिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम और आपके लिए अच्छे से वीडियो बना सकें। थैंक यू।